हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, thumbnail से आपको पता ही चल गया होगा और आज हम यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन डिस्कस नहीं करेंगे। मैं हमेशा अपने वीडियो में अपने सर्विसेज के बारे में बताता रहता हूँ, जहाँ पे मैं रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस, रिसर्च पेपर, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ कि आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो चूंकि आप लोग हेल्प लेते भी हैं, तो यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उसी चीजों को लेके यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उनके मैंने स्क्रीनशॉट को सेव कर रखे हैं। सभी के तो स्क्रीनशॉट सेव कर पाना उतना आसान नहीं होता है। जैसे कोई मैसेज कर देता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ज्यादातर कोशिश करता हूँ जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें अपडेट कर देता हूँ। बाकी जो कुछ स्क्रीनशॉट्स जो अपने टेलीग्राम चैनल में थे, उन्हीं को मैंने यहाँ पे कलेक्शन करके उनकी एक लिस्ट पीडीएफ बनाया है, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ से आपको एक श्योरिटी भी मिलेगी कि हाँ, अगर हम यहाँ पे मैच प्रपोजल बनवाते हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। तो वही हम यहाँ पे आगे देखेंगे, और वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं, और चूंकि मैंने नाम और उनका नंबर जो है वो ऑलरेडी वो यहाँ पे मैंने छुपा रखा है, चूंकि प्राइवेसी भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यूनिवर्सिटी भी मैंने बहुत सारे नोटिफिक जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी नहीं मेंशन किया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बस ये सबूत के तौर पे, या फिर आप कहें कि आपको ये श्योरिटी मिले कि यहाँ पे जो हमारी टीम काम कर रही है वो अच्छा काम करती है, तब जाके यहाँ पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे हम चलेंगे। लेकिन चलने से पहले, चलो पहली बार आए तो हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए। तो ये दोस्तों हमारा स्पेशल पीडीएफ है, और यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल में सारे स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अभी मेरा ओपन नहीं हो रहा है, तो ये जैसे ओपन होगा, लेकिन किसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे मैंने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो पीडीएफ मैंने कलेक्शन किया है, और स्क्रीनशॉट्स मैंने कलेक्शन किए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करेंगे जो कि यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट एक उसमें आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ये कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, और कहीं कहीं पे मैंने यूनिवर्सिटी का नाम भी जो है वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है। तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये आप यहाँ पे चीजें रीड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने जो सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में मेंशन किया है। यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन मैंने दिया है। मैंने पूछा है कि आपका सिलेक्शन हो गया था, तो यहाँ पे जैसे कि ये प्रीवियस चैट है, चैट भी मैंने यहाँ पे जो है वो छुपा दिए हैं कि मतलब किसी की प्राइवेसी जो है लीच ना हो जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और फिर ये कोई एक कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ है जो कि बता रहे हैं कि मैं, लेकिन भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ट्राई कर रहा हूँ। ये कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका बीएचयू में हुआ था, और सॉरी यहाँ पे इनका किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ था, लेकिन ये बीएचयू के लिए ट्राई कर रहे थे। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है जिसमें इनका सिलेक्शन नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने की जानकारी पूछी। इनका सिलेक्शन जो हुआ है वो बीएचयू में हुआ है, ये यहाँ पे बताया इन्होंने, और इनका फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक था। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये कोई नेक्स्ट कैंडिडेट्स हैं जिनका एडमिशन जो हुआ है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है, और ये बता रहे हैं कि इनका एडमिशन जो है वो यहाँ पे हो चुका है। इसमें यहाँ पे नेक्स्ट कोई देखेंगे तो जो कि ये इन्होंने अपना विश्वविद्यालय से बनवाया था, और यहाँ पे इनका सिलेक्शन जो हुआ है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ है। ये यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था, तो मैंने उसे यहाँ पे हटा दिया था। इसके लिए यहाँ पे फिर से कोई एक नए कैंडिडेट्स हैं जिनका देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो हो गया है। और यहाँ पे मैंने कहा था कि आपको एक मैसेज भी करना चाहिए जब आपका सिलेक्शन, देखिए बहुत बार होता है कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है लेकिन वो मैसेज नहीं करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट जब कभी फिर से दोबारा बात करते हैं, तो चैट जो है उनके वो पड़े रहते हैं, तो वो आ जाता है कि उन्होंने उनसे एक बार करवाया था, तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ऐसे पता चल जाता है। ये कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। उसके अलावा फिर से आप ये देखेंगे, और यहाँ पे ये है कोई कैंडिडेट जिनका अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हो गया है। और यहाँ पे एक और कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका एडमिशन हो गया है, और ये यहाँ पे पेपर के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन इनका एडमिशन हो गया, इन्होंने हमसे वर्क करवाया था। इसके अलावा एक कोई और कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ये सिलेक्शन इनका हुआ है यहाँ पे हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो और उसके अलावा यहाँ पे एक और कोई कैंडिडेट्स हैं, इनका भी यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा में हुआ है। तो यहाँ पे दो कैंडिडेट्स हैं जिनका भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में एडमिशन हुआ है।
इसके यहाँ पे फिर से कोई एक कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहा है कि सर मेरा जो एडमिशन है वो हो गया है, और ये शायद यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी डीडीयू है शायद। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये डीडीयू है जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखेंगे तो ये इन्होंने रिसर्च पेपर, इसके अलावा इनका एडमिशन जो हुआ है आरएमएलयू में हुआ है। इन्होंने हमसे वर्क करवाया था, लेकिन इनके चैट्स मतलब मैंने डिलीट कर दिए थे, लेकिन फिर से इन्होंने कहा था कि मुझे वर्क करवाना है, तो मैंने पूछा था कि आपका हुआ है, तो इन्होंने बताया कि हाँ एडमिशन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे ये आप देखेंगे, ये इनका भी कहीं पे एडमिशन हुआ है, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पूछा है। बहुत बार मैं पूछता हूँ, लेकिन मैं उतना स्क्रीनशॉट रखता हूँ कि जितना यहाँ पे आपको बस ये पता चल जाए कि हाँ एडमिशन इनका हुआ है। और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में है कोई कैंडिडेट, और इनका यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे राइट टाइटल, ये इनका भी यहाँ पे एडमिशन हो गया है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में इनको फर्स्ट रैंक मिली थी, और इनका नाम अवनीश कुमार था। और इनको यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक मिली थी अपने सब्जेक्ट में। इसके अलावा यहाँ पे ये कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, और ये इनका एडमिशन जो हुआ है वो जूलॉजी में हुआ था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही। और ये फिर से हैं सर, आई एम सिलेक्टिंग, तो इन्होंने भी अपना मैसेज किया है कि मैं सिलेक्शन हो गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही। और ये कोई कैंडिडेट्स थे जिनका एडमिशन हो गया था, इनको मैं बता रहा था, इनका भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ था, मैं फीस के लिए बता रहा था कि आप फीस अपनी जो है सबमिट करिए। तो इनका कॉमर्स में हुआ था एडमिशन। इसके अलावा यहाँ पे कोई नया कैंडिडेट्स हैं जिनका अविरल अभिलाष नाम है, और इनका डीयू में एडमिशन हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका जिन्होंने कहा है कि मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, और इनका भी एडमिशन हुआ है, और अयोध्या में मतलब कहीं पे इनका एडमिशन हुआ है। अयोध्या में वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, उसी में इनका हुआ है एडमिशन। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे कोई कैंडिडेट्स हैं, हेलो सर मेरा डीडीयू में हो गया है, तो ये कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका डीडीयू में एडमिशन हो गया है, रैंक सेकेंड आया है। तो ये मैंने इनको कंग्रेचुलेशन किया है। इसके अलावा यहाँ पे ये कोई एक और कैंडिडेट्स हैं जिनका HNBAGU यानी जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उसमें इनका एडमिशन हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल में ही किसी ने अपडेट किया था, और सर आपकी पीडीएफ से मेरा एडमिशन हो गया है। तो इन्होंने पीडीएफ मतलब वही प्रपोजल मेरा यूज किया था, उससे इनका एडमिशन हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये जबरदस्त था इनका कहना है, और इनका एडमिशन जो हुआ है वो एएमयू में हुआ है, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे आएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे इनका एडमिशन जो है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में हुआ है। ये यहाँ पे देख लीजिए कोई कैंडिडेट है इनका यहाँ पे हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे तो असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनका MDSU अजमेर यानी जो अजमेर में एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हुआ है इनका, दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ये एक DDU गोरखपुर में इनका एडमिशन हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे और एक कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका एडमिशन हुआ है, और यहाँ पे इनका एडमिशन कहाँ पे, शायद यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये है जहाँ पे इनका एडमिशन हुआ है। तो इनका JMI जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसमें इनका एडमिशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल वेस्ट बंगाल में है, इसमें एडमिशन हुआ है। और यहाँ पे एक और कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका ये एडमिशन हुआ है, और ये हुआ है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में। इस तरह यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में एडमिशन हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो DDU गोरखपुर में इनका एडमिशन हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये इनका एडमिशन हुआ है CCSU यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ है। और आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो इनका इन्होंने कहा है कि थैंक यू सर मेरा PhD में एडमिशन हो गया है। किस यूनिवर्सिटी में हुआ ये इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इनका एडमिशन हो गया इनका। हाँ याद आया मुझे, इनका एक उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है शोभन सिंह करके कुछ, उसी में हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका डॉक्टर हरी सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी कोई कैंडिडेट्स हैं जिनका लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। और इनके मित्र का भी, इनके फ्रेंड्स का भी जो है हमारे द्वारा जो प्रपोजल बनाया गया था उनका भी इसी में हो गया है।
उसके यहाँ पे आप ये देखेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी इन कैंडिडेट्स का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। तो ये टोटल दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लगभग ये मैंने अभी तक जो टोटल सिलेक्शन हुए हैं वो 121 है। लेकिन यहाँ स्क्रीनशॉट लगभग ये 46 या 47 स्क्रीनशॉट हैं जो कि मैंने अटैच किए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेल आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ ऐसे ही मतलब कॉल जैसे हुआ तो उस पर बता देते हैं कि सर मेरा एडमिशन हो गया है। जो भी कुछ डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं उनको मैंने सेव करके यहाँ पे आपको फिलहाल एक जानकारी दे दी कि यहाँ पे जो भी हमारी टीम के द्वारा वर्क किया जाता है ऑथेंटिकेट होता है। आप उसे अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इजीली एडमिशन पा सकते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हुआ भी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का लिस्ट में यहाँ पे नाम नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो हम लोग काउंट करते हैं वो 120 कैंडिडेट्स का एडमिशन जो है अभी तक हमारे द्वारा जो शेड्यूल बनाए गए हैं उनमें हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट थी जो कि आप सभी का अभी पीएचडी में एडमिशन हो चुका है, आप लोग सभी पीएचडी भी कर रहे होंगे। तो अगर आप बनवाना चाह रहे हैं शेड्यूल तो आप हमारी सर्विसेज के साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारी सर्विसेज हैं, आप ये देख लीजिए यहाँ पे। ये सब सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर दिया गया है 9838777808, इस पे संपर्क कर सकते हैं और इन सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। और आप भी अपना जो पीएचडी का एडमिशन है सिक्योर कर सकते हैं। तो इस दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, नमस्ते।